अस्सलाम वालेकुम। राठौर प्रोडक्शन में आप तमाम ख़वातीन व हज़रात को खुशामदीद कहते हैं। ख़वातीन व हज़रात, हॉरर और खौफनाक कहानी सुनने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हेडफोन का इस्तेमाल करें ताकि आप इस हॉरर कहानी के ऑडियो इफेक्ट का सही मज़ा ले सकें। राठौर प्रोडक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलें, शेयर ज़रूर करें और अपनी राय से ज़रूर मुत्तला करें। बेल आइकन को पुश करना ना भूलें। आइए आज एक और सच्ची कहानी, खौफनाक चीख आप तक पहुंचा रहे हैं। खौफनाक चीख। कहते हैं जिंदगी की बिसात में शतरंज की चालों की तरह नशे बुफराज होते हैं, और अगर बाजी शर्त पर मोहित हो तो इंसान बाज़ औक़ात अपनी जान से भी हाथ धो बैठता है। इसके बावजूद इंसान छोटे से छोटे और बड़े से बड़े नुकसान के किए बगैर खुद को मुनफरद और अपनी बड़ाई को एक शान समझता है, क्योंकि यही शान इसे बहादुर इंसान का खिताब देती है। रहीम बाबा के साथ पेश आने वाला ये नाकाबिले फरामोश वाक़या भी उसे ज़िंदगी में कचोके लगाता रहता है। हमारे मुआशरे का जीता जागता ये किरदार आज भी कराची के गुंजान इलाके लाइन्स एरिया के गलियों में चलता फिरता नजर आ रहा है। 1947 में पाकिस्तान की आज़ादी के बाद रहीमू बाबा कहते हैं कि मुझे अपने बेटे और बहू पोतों के लिए मीलों दूर हिजरत कर कर आना पड़ा। उस वक्त ये इलाका सुनसान बयाबान और मैदान था, और आज ये उतना ही गुंजान आबाद और छोटी छोटी गलियों पर मुश्तमिल है। आज भी जब इन गलियों के बच्चों में रहीम बाबा को अपना माजी नज़र आता है तो वो इन्हें ना सिर्फ नसीहत करते बल्कि समझाते हुए खुद भी आप दीदा हो जाते हैं। माजी की यादों का वो कौन सा ऐसा दुख और गम था जो उन बच्चों को नसीहत करते वक्त उनकी आंखों से छलक पड़ता है। आइए रहीम बाबा से पूछते हैं, शायद वो बच्चों में अपना बचपन तलाश कर रहे हैं। रहीमू बाबा कहते हैं, मेरा बचपन मेरा सरमाया है, मैं उसे कैसे भूल सकता हूं। आमिर, सलीम और अमीन और मैं अपने बचपन के इन दोस्तों को कैसे भूल सकता हूं। हम चारों एक साथ स्कूल जाते और एक साथ ही खेलते। जाड़ी बंदर, दरख्त पर सबसे ऊंची शाख पर चढ़ना, ये हमारे खेलों का खास हिस्सा था। एक दिन स्कूल से वापसी पर बड़ी मौज मस्ती करते हम चारों दोस्त गुजर रहे थे कि आमिर कहता है, यार मुझे बहुत भूख लगी है, चलो आज खाना खाते हैं। सलीम कहता है, हाँ यार, वैसे भी आज तेरी बारी है। आमिर कहता है, हाँ हाँ, मैंने कब इनकार किया है, चलो देखते हैं आज माँ ने क्या बनाया है। आमिर, अमीन और रहीम मोहल्ले में एक चबूतरे पर बैठते हैं। अमीन गरम गरम जलेबी एक भरी हुई प्लेट लाकर उनके सामने रख देता है। रहीम बाबा कहते हैं, खाने पर तो हम खूब शर्तें लगाया करते थे। गरम गरम जलेबी आधा किलो एक वक्त में खाने की शर्त मैं आज तक नहीं भूला। अमीन कहने लगा, कौन खाएगा ये जलेबी की पूरी प्लेट। अब वो प्लेट रहीम बाबा के सामने रख दी जाती है।
और फिर तीनों दोस्त उस प्लेट में से जलेबी खाना शुरू कर देते हैं। हम चारों दोस्त बहुत हंसी खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन रास्ते से चलने पर एक कुत्ता जोर से भौंका। अमीन डर के मारे दूर भागा। रहीम बाबा कहने लगे, मैंने हंसकर कहा देखा अमीन, तुम डरपोक और बुज़दिल हो यार। जिस पर वो फौरन गुस्से में आ गया। अमीन ने कहा, मैं डरपोक और बुज़दिल नहीं हूं रहीम, तुमने मुझे बुज़दिल क्यों कहा? ये एक हकीकत है कि इंसान की फितरती ख्वाहिश होती है कि कोई भी उसे डरपोक या बुज़दिल ना कहे। रहीम बाबा ने अपनी यकीन को तक़वियत देने के लिए अमीन से कहा, अगर तुम डरपोक और बुज़दिल नहीं हो तो आज रात कब्रिस्तान में एक कब्र पर किला गाड़ कर दिखाओ। रहीम बाबा ने कहने के बाद खौफ और लहरों को दोस्त की आंखों में तैरते हुए देख लिया था, लेकिन उसके दोस्त ने किला गाड़ने की हामी भर ली थी। 2 बजते ही हम चारों दोस्त कब्रिस्तान की तरफ चल दिए। शर्त चाहे छोटी हो या बड़ी, शर्त तो शर्त होती है। जब किसी भी चैलेंज को कबूल कर लिया जाता है तो इससे पीछे हटने में जितनी सुबकी होती है उतनी बेइज्जती शिकस्त पर नहीं होती। चारों दोस्त कब्रिस्तान तक पहुंच गए। रहीमू बाबा कहने लगे कि मैंने लकड़ी का किला अमीन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अमीन अब भी वक्त है, हार मान लो। अमीन ने रहीम बाबा के हाथ से लकड़ी का किला छीनते हुए कब्रिस्तान की तरफ चल दिया। ये तीनों दोस्त कब्रिस्तान के बाहर अमीन का इंतजार करने लगे। अमीन लकड़ी का किला लेते हुए कब्रिस्तान में कुछ कब्रों से गुजरता हुआ आगे बढ़ रहा था। वो उस कब्र तक पहुंचना चाहता था जिस कब्र का इंतखाब किया गया था। उसका चेहरा पसीने से तर हो चुका था। वो आगे बढ़ता जा रहा था। अंधेरे में वो कब्र ढूंढ रहा था। कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होकर अमीन के चेहरे पर छुपा हुआ खौफ नुमाया होता जा रहा था। वो उस कब्र पर पहुंच जाता है जहां उसे किला गाड़ना होता है। अचानक उसे अपने करीब की सरसराहट महसूस होती है। वो डरकर इधर उधर देखने लगता है। अब उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें भी नुमाया होती जा रही हैं। अभी वो किला गाड़ना ही चाहता है कि एक बार फिर उसे महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। वो किला गाड़ने लगता है और साथ साथ इधर उधर देखने लगता है। वो तेजी से उठता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसे किसी ने पीछे से पकड़ लिया है। वो भागने की कोशिश भी करता है, जोर लगाता है तो उसकी कमीज फटती चली जाती है। खौफ दहशत के आलम में वो चीखता है, बचाओ बचाओ। ये तीनों दोस्त कब्रिस्तान की गेट पे खड़े अमीन का इंतजार कर रहे हैं। काफी वक्त गुजरने के बाद तीनों दोस्त बहुत परेशान हो जाते हैं। रहीम कहता है, मैंने अपने दोस्तों से कहा कि कब्रिस्तान के अंदर जाकर अमीन को तलाश करते हैं। सलीम कहता है, बेहतर तो यह है कि अपने घर वालों को इत्तला कर देनी चाहिए। जिस पर इन्होंने कहा कि इस तरह घर पर उनकी दुर्गत बन जाएगी। मैंने उन्हें समझाया कि इस पिटाई को तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, फिलहाल हमें अमीन की फिक्र होनी चाहिए।
اتنی دیر میں ایک اور خوفناک چیخ سے یہ تینوں گھبرا جاتے ہیں۔ یہ تینوں بھاگ کر اپنے محلے میں پہنچتے ہیں اور گھروں کے دروازے کو پیٹ پیٹ کر لوگوں کو جمع کر کے ان کو پوری صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں۔ امین کے والدین اور محلے کے لوگ لاٹھیاں اٹھائے قبرستان کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ کافی لوگ تو لالٹینیں، موم بتیاں وغیرہ لے کر قبرستان کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ رحیم کہتا ہے اتنی رات گئے جب ہم قبرستان کے اندر داخل ہو رہے تھے تو انجانے خوف اندیشوں کی وجہ سے میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، اور جب اس مخصوص قبر کے پاس پہنچے تو ہم سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ امین کی لاش اس کی قبر کے پاس ہی پڑی تھی جس قبر کا ہم لوگوں نے انتخاب کیا تھا، اور اس کی قمیص کا دامن کا ایک حصہ قلعے میں دبا ہوا تھا۔ قلعے کو اس کی قمیص کے دامن کے ساتھ دبا دیکھ کر دوسرے ہی لمحے امید کی موت کا منظر میرے ذہن کے پردے پر کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ رحیم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ روتے روتے کہنے لگا، کاش میں ہی اسے قبرستان کے اندر جانے سے روک لیتا، نہ یہ مرتا اور نہ میں اپنے پیارے دوست سے محروم ہوتا۔ رحیم بابا اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی شکست سمجھتے ہیں، کیونکہ کبھی کبھی جیتی ہوئی بازی بھی انسان کو ہرا دیتی ہے۔ خواتین و حضرات، یہ سچی کہانی، خوفناک چیخ آپ نے سنی۔ مزید سچی کہانیاں آپ کے لیے راٹھور پروڈکشن بہت جلد پیش کر رہا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ راٹھور پروڈکشن چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور اپنی ضروری آراء سے ہمیں ضرور مطلع کریں۔ بیل آئیکن کو ضرور پش کریں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی خوفناک کہانی پہنچا سکیں۔ آدم راٹھور کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔